अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुमने भी वही किया ना जो तुम्हारे बाप ने किया था। मेरे बीवी बच्चे नहीं थे दादू जो मेरे लिए रात रात भर रोए। और प्लीज आप मुझे बाबा की मिसाल मत दिया करें। उसने भी तो हमारा ख्याल नहीं किया था और ना ही तुमने हमारा ख्याल रखा। और आप ईशा? जी, अर्जम की वाइफ। आओ ना बेटा, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे पप्पो, ये रात को चाय थोड़ी ना पीती होगी। ड्रिंक या मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक ऑफर कीजिए सर। बाज लोग मासूम बनकर पूरी दुनिया लूट लेते हैं। अरे उस बेचारी ने क्या लूट लेना है, क्या लेके जाएगी और कहाँ जाएगी? इस दुनिया में उसका है ही कौन? इसका मतलब वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तुम बहुत बददिमाग हो और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती हो। क्या कहा तुमने? कौन लोग? किसकी बात कर रही हो? वही लोग, बासिर। ईशा, कहीं बाहर चलें? और मैं तंग आ गई हूँ इस तरह के माहौल से। हाँ ठीक कह रही हो, मैं भी तंग आ गया हूँ। आजान की तरफ चलें? आजान के पास हाँ जा सकते हैं। और वैसे भी तुमने उससे अपनी गाड़ी भी तो वापस लेनी है। आजान से हम गाड़ी वापस लेंगे? वो हमारा दोस्त है, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? हम शादी के बाद बदल गए? और वैसे भी क्या कमी है हमारे पास? बात तो तुम्हारी ठीक है। और वैसे भी जब हमें जरूरत होगी हम नई गाड़ी खरीद लेंगे। बड़ी अजीब लड़की है, हद कर दी इसने तो। पप्पो, लड़की जैसी भी हो, भाई का रिश्ता ऐसा तो नहीं है ना? सही कहते हैं लोग, जब बीवी आ जाए ना तो भाई बदल जाते हैं। मगर वो बदला नहीं है, वो हमेशा से ऐसा ही है। आले, तुम एक काम करो, तुम उससे कहो कि यहाँ आ जाए। किसे? ईशा को? अरे अम्मी क्या हो गया? हुरिया की बात कर रहा है, वो क्यों यहाँ पे आएगी? उससे कहना कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, वो बाहर आ जाए। अरे तो यहाँ बैठ के बात कर लो हमारे सामने। नहीं पप्पो, वो आप लोग के सामने शर्मिंदा हो जाएगी, तो हम लोग बाहर जाके बात कर लेंगे। आला, तुम जाओ। अल्लाह खैर करे अब इस घर पे। अरे जो रहा सहा घर आया, उसका सुकून है ना, सब बर्बाद कर देगी। मुझे तो ये पहले दिन से पसंद नहीं थी लड़की। पता नहीं क्या होगा अब इस घर का, हुलिया का। सोच सोच के मुझे तो खौल उठते हैं। खैर तुम परेशान मत हो बेटा। अरे मुझे तो एक आंख नहीं भाई। अरे कल की आई हुई लड़की ने पूरे घर को उल्टा कर दिया। अजान मेरी इंसल्ट हुई है यार। किया था उसने, मगर दादू की वजह से वो खामोश हो गया। उनकी तबीयत खराब हो रही थी। अर्जम को मैंने ही खामोश करवाया था, वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन अजान ये होगा कैसे? अर्जन से तो इजाजत लेनी जरूरी होगी ना। ओके। हुरिया प्लीज बस करो यार। एक लड़की ने तुम्हें इतना रुला दिया और तुम अभी तक रोए जा रही हो। प्लीज बस करो।
बात रोने की नहीं है बासिर, बात उस लड़की की है, बात झूठ बोलने की है, बात अर्जुन के गुस्से की है जो उसने मुझ पे किया। अच्छा, तो क्या तुम्हें अर्जुन से किसी भले की उम्मीद है? और वो तो हमेशा से ऐसा ही है ना। शुक्र करो कि इस लड़की की वजह से वो रातों को घर में रहता है, लॉकअप में नहीं। अच्छा चलो, अपना मुंह ठीक कर लो आप बस। लेकिन बासिर एक ऐसी लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो, वो इतनी चालाक और ऐसी कैसे हो सकती है? समाने की ठोकरें ने उसको ऐसा कर दिया होगा। मुमकिन है वो ये भी झूठ बोल रही हो। बाप या माँ या दोनों गरीब हो और वो तुम लोग उसे छुपा रही हो। वैसे भी दौलत का जो लालच होता है ना, बहुत बुरा होता है हुरिया। लोग अपनी इज्जतें बेच देते हैं और दौलत हासिल कर लेते हैं। अच्छा हुरिया, बस मैंने तुम्हें कह दिया ना कि आइंदा उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखो अजरा, मेरे अपने घर के कुछ तौर तरीके हैं। मैं बड़ी हूं सबसे, किसी को हक नहीं है हमारे मामले में बोलने का, ना हुरिया को ना बासिर को। लेकिन अगर वो आपके सामने रोएगा तो आपको दुख नहीं होगा? वक्त के साथ साथ सब आंसू खुश्क हो जाते हैं। शादी हो जाएगी ना, सब भूल भाल जाएगी। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे मेरी नजर में है कुछ लड़के जो हमारे खानदान में हैं, पढ़े लिखे हैं और दौलतमंद हैं। वैसे हुरिया आ गई क्या? मुझे क्या पता। अच्छा, लेकिन मैंने तो अभी देखा था कि बासिर के साथ वो बाहर जा रही है। वैसे बासिर बहुत ख्याल रखता है हुरिया का, उससे ज्यादा कोई समझ ही नहीं सकता हुरिया को। अच्छा अम्मी, मैं भी जरा किचन देख लूं, पता नहीं बासिर क्या खाएगा। तुम्हारी बेटी खाना वाना नहीं पकाती? अरे नहीं नहीं, खाना तो वही पकाती है, लेकिन बताना तो हमें पड़ता है ना। बच्चों को इतनी सेंस कहाँ होती है। मैं जरा देख लूं। मेरा भी यही हाल है। राजू बहुत अच्छा खाना पकाता है, लेकिन मुझे उसके साथ किचन में खड़ा होना पड़ता है। अच्छा बेटा, मैं भी जाकर जरा नमाज पढ़। हाँ ठीक है, आप नमाज पढ़ ले, मैं किचन देख लूं। चलो ठीक है, ओके। राजू, ये पेंटिंग इधर लगा दो। जी अच्छा। अब देखो कितनी अच्छी लग रही है पेंटिंग यहाँ पर। अच्छा तुम एक काम करो, ये चेयर तो सबसे पहले उठाओ और इसे बाहर फेंको। ये और बीबी, इस पर तो बड़े साहब बैठते थे। बैठते थे, अब तो नहीं बैठते हैं ना। इसे उठाओ, क्वार्टर में जाके देकर आओ। क्या तुम चाहो तो तुम भले ले लो। नहीं बीबी जी, हम साहब की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप ऐसा करें, बल्कि मैं ये बासिर बाबा को दे दूंगा। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, आग लगा दो इस चेयर को। अच्छा ये उठाओ आज, इसे उठा के वहां पे रख। कितना पसंद था हुरिया बीबी को ये। कहाँ खो गए? ये उठाओ, वहां पे रखो इसे। और ये बॉक्स उठा के इधर रखो। हुरिया। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? क्या बहुत जरूरी था जाना? दादू, मैं अलमास के घर गई थी ना बासिर के साथ। तो ड्राइवर का इंतजार कर लेती ना। दादू, आप जानती तो हैं मैं हमेशा बासिर के साथ ही जाती हूँ। ये क्या बात कर दी आपने आज? जानती हूँ, लेकिन अब नहीं। अर्जुन को पता चलेगा ना
तो बहुत नाराज होगा। क्यों नाराज होगा वो होता कौन है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाला? या अल्लाह, क्या करूं मैं? ये भी छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगी। पता नहीं क्या है मेरी किस्मत। अच्छा राजू, ये वाली पेंटिंग तुमने? क्या है ये सब कुछ? किसने करवाया ये? दादू, ये सब मैंने करवाया है। और हाँ राजू, आज के बाद से इस घर में खाने में क्या पकेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगी। और इस घर में जो भी काम होंगे ना, सब मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। बात सुनो, ये राजू नहीं है, इस घर का फर्द है और सब इनकी इज्जत करते हैं। दादू, ये नौकर है और नौकरों से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है। इस घर में जो कुछ भी होता है ना, वो मेरी मर्जी और मेरे हुक्म से होता है, ये याद रहे। होता था, अब नहीं होगा। और प्लीज आज के बाद आप घर के किसी भी मामले में नहीं बोले तो ही बेहतर है। तुम होती कौन हो ये सब कुछ करने वाली? जाओ अपने कमरे में, जाओ। दादो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। और वैसे भी आपकी उम्र है नहीं गुस्सा करने वाली। अम्मी आप मेरे साथ आइए, अंदर चलिए। राजू, अपने शौहर पर उछल रही है ये। आप दुखी ना हो, अब इस घर में इन्हीं का जोर है। बेहतर यही है कि आप और हुरिया इनके मुंह ना लगे। आइए जनाब। कब हुआ ये सब और तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हुरिया बीबी, आपने तो सुना ही है कि आदमी का लहजा बता देता है कि वो किस खानदान से है। नया नया दौलतमंद हुआ है या पहले से ही दौलतमंद था? अच्छा, तो अब ये कल की आई हुई लड़की दादो से भी बदतमीजी करेगी? मतलब पहले मेरी इतनी बेइज्जती करवाई उसने और अब दादो के साथ? मैंने तो अम्मी को समझा दिया है कि मत बोले इनके मामले में। ऐसे कैसे? दादो को चाहिए कि वो अर्जम को बताए ना ये सब कुछ जो वो कर रही है। आपका क्या ख्याल है, अर्जम बाबा अपनी बीवी से कुछ कहेंगे? तो क्या मतलब है राजू इस बात का? हम क्या कैदियों की तरह जिंदगी गुजारेंगे? उसके हर हुक्म पे सर झुकाएंगे हम? हाँ, अभी तो शायद यही सब कुछ करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कुछ दिनों में वो सब कुछ ये छोड़ दें खुद ही, क्योंकि उनको सारे कामों की आदत नहीं है। ऐसे लोग घर के कामों से जल्दी घबरा जाते हैं। अच्छा, आप मेरा कमरा साफ कर दें और लॉक कर दिएगा। मैं दादो के पास जा रही हूँ। लॉक क्यों करूं खैरियत? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे रूम में कदम भी रखे। और हाँ राजू, आज के बाद से इस घर में खाने में क्या पकेगा वो मैं तुम्हें बताऊंगी। और इस घर में जो भी काम होंगे ना, सब मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। बात सुनो, ये राजू नहीं है, इस घर का फर्द है और सब इनकी इज्जत करते हैं। दादू, ये नौकर है और नौकरों से रिश्ता नहीं जोड़ा जाता है। होता था, अब नहीं होगा। और प्लीज आज के बाद आप घर के किसी भी मामले में नहीं बोले तो ही बेहतर है। दादो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। और वैसे भी आपकी उम्र है नहीं गुस्सा करने वाली। दादू, क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है? लेटी भी क्यों है? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है। तबीयत को क्या होना है? तुम कहाँ थी? मैं अपने रूम में थी दादू।
राजू को बुलाओ बेटा, उससे पूछो खाना कब मिलेगा। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती, और आज तो उसने मुझे सूप भी नहीं दिया है। अच्छा मैं ले आती हूँ आपके लिए। नहीं बेटा, तुम किचन में मत जाना, वो वहां होगी ना। पहले अर्जुन से डरते आए हैं और अब उसकी बीवी से डरेंगे। घर है, जेल नहीं है दादू। बेटा, इंसान किसी से नहीं डरता, अपनी इज्जत से डरता है, और शरीफ आदमी के लिए तो ऊंची आवाज भी बहुत होती है बेटा। कुछ नहीं होता दादू, मैं देख लूंगी, सबको देख लूंगी। राजू, जल्दी आ जाओ। थैंक यू। दादू प्लीज। मजेदार। दादू ट्राई करें। ये देखें, आज ईशा ने अपनी निगरानी में खाना बनवाया है, मजा आ गया। राजू, ये होता है खाना। लो ना प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छा बना है। मजे क्या? गरीबों ने बनाया है। तुम तो गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ते ना। ये बना लो। बासिर, खाना नहीं खाओगे क्या? वो भूख नहीं है, आपने खा लिया? हाँ भाई, हमसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, खा लिया। हुरिया नहीं आई? अर्जुन घर पर है। बासिर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ पप्पू, बोले। बासिर, वो खालिद भाई की चेयर नहीं थी जो लाउंज पे रखी हुई थी? हाँ, जिस पर वो बैठा करते थे। तो वो राजू ने लाकर ना पीछे कमरे में रख दी है। क्या क्या मतलब? लेकिन क्यों? वो बता रहा था कि ईशा घर की सेटिंग चेंज कर रही है, तो उसने बोला कि ये चेयर वहां रख दो। कहाँ है वो पप्पू? मैंने उसको एक तरफ करके ना चादर डाल दी है। अर्जुमा और ईशा को इस कुर्सी की हैसियत के बारे में क्या पता, लेकिन दादा और हुरिया को तो दुख होगा ना।
तुम हुरिया से कहो ना कि वो उसे अपने कमरे में रख ले। आजा बेटा, अब थोड़ा सा खाना ही खा लो। आप चलें पप्पू, मैं आता हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं लगा रही हूँ खाना। जो मैं कह रही हूँ ना, तुम सिर्फ वो सुनो। हाथी को अपने काबू में करो, और बासित को तो इस घर से सिर्फ निकालने से कुछ नहीं होगा, उसको ऑफिस से भी बाहर निकाल के फेंको। सब कुछ मेरे कंट्रोल में ही है। अरे इस तरह से नहीं, देखो मैंने एक दिन में इस घर के पूरे सिस्टम को कैसे अपने काबू में किया है। ठीक है, कर लूंगा सब कुछ अपने कंट्रोल में। सुबह तुम ऑफिस जाओ और अजान को अपने साथ लगाओ। देखो वो हमारा दोस्त है, हम जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वो वही करेगा। और बासित के जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, सबको निकाल के बाहर फेंको। बहुत स्मार्ट हो तुम, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तुम टेंशन नहीं लो, तुम सिर्फ वही करो जो मैं कह रही हूँ। जी बिल्कुल। दादो, आप कल से मुझसे नाराज हैं ना? देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ, हम सब की बेहतरी के लिए कर रही हूँ। मेरी बात सुनो, राजू जब बिल्कुल छोटा सा था ना, जब वो इस घर में आया था, इसी घर में जवान हुआ है। मेरे बच्चे और हम सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं, और हमने कभी उसको मुलाजिम नहीं समझा, इसीलिए मेरे बच्चे उसे चाचा कहते। दादो, मुलाजिम को उसकी जगह पर रखना चाहिए। राजू अर्ज़म को डांट रहा था, ये हक तो एक मुलाजिम को नहीं मिलनी चाहिए। उसके साथ खेला है, वो प्यार करता है, उसे डांटने का हक है इसे। अब नहीं, अब अर्ज़म कोई बच्चा नहीं है, और अब मैं उसकी बीवी हूँ और आपकी बहू। मैं एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। और वैसे भी दादो, अब आपकी उम्र है आराम करने की। आराम सिर्फ पलंग पर लेटे रहने से नहीं मिलता, दिमागी सुकून का नाम आराम है। इसीलिए तो आपके सर से मैंने सारे बोझ उतार दिए हैं, सारी जिम्मेदारी मैंने खुद पे ले ली है, क्योंकि ऐसा अर्ज़म चाहते थे ना। ये अर्ज़म ने तुम्हें कहा है कि सबकी बेइज्जती करो? यार, एक तो आप लोग इज्जत बेइज्जती बहुत मनाते हैं। देखें, अर्ज़म अब चाहते हैं कि मैं घर की सारी जिम्मेदारी निभाऊं और आप और हुरिया दोनों आराम करें। अर्ज़म हुरिया से बहुत प्यार करते हैं, बस वो चाहते हैं वो अपने कमरे में रहे, अपनी स्टडी पे ध्यान दे। और हुरिया को ना वो किसी भी गरीब मुलाजिम के साथ नहीं देखना चाहते हैं। तुम फिर वही बात कर रही हो। बहरहाल दादो, ये याद जरूर रखिएगा कि मैं आपके लाडले पोते की बीवी हूँ, और मैं तो पूरी ही कोशिश करूंगी कि अर्ज़म मुझसे खुश रहें। बाकी की तो मुझे कभी परवाह थी ही नहीं। अर्ज़म आज ऑफिस गए, और ऑफिस के अब से सारे काम वो ही देखेंगे। और वैसे भी सब कुछ मुलाजमों पे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। और अर्ज़म अब वही करेगा जो मैं उससे कहूंगी। वो वही करेगा जो मैं उससे कहूं।